वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैक्टिन कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट पाथवे के दो प्रोसेस सीख लिए थे। एक हमने क्लासिकल पाथवे कर लिया था और एक ऑल्टरनेट पाथवे हमने कर लिया था। तो फिर लैक्टिन पाथवे की जरूरत हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है, ये सवाल है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको लास्ट के जो दो लेक्चर थे वो रिमाइंड करवाता हूँ। देखिए, मान लो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटर कर जाए, कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाता है तो उसको रोकने के लिए कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो जाता है? उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी के पास होता है ऑल्टरनेट पाथवे, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी इनमें से अगर एंटर कर जाए, एक और सिस्टम मैंने आपको सिखाया था जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे जो है ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए काम करता है। इट वर्क्स फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोथ। बट प्रॉब्लम ये है कि क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट होने के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये एंटीबॉडी बेस्ड पाथवे है। और जब तक एंटीबॉडी बनेगी, अब देखिए आप सभी को पता है कि एंटीबॉडी को बनने में ना 7, 8, 10 दिन तक का टाइम लग जाता है। तो तब तक बॉडी क्या करेगी? अब मान लीजिए अगर कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से तो अल्टरनेट पाथवे डील कर लेगा। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटर कर गया तो क्या करोगे? तो उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए हमारे पास जो पाथवे है दैट इज लैक्टिन पाथवे। तो एक चीज़ आज क्लियर होगी आपको कि अगर आपके शरीर में कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटर करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाए, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेसिलस सबटिलिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया होता है बेसिलस एंथ्रासिस, ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस तरह का अगर कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है तो लैक्टिन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ग्राम नेगेटिव से बचाने के लिए ऑल्टरनेट पाथवे है, और कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में क्लासिकल पाथवे भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम ये समझते हैं कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे शरीर में दाखिल होगा, हमारे शरीर में एंटर करेगा, तो किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म चलेगा, कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आएंगी और फाइट करेंगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बार कम करता हूँ, इस ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे बना लेते हैं हम। ये बना दिया जी हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, लाइक दिस। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेगा तो इसके पास ऐसा क्या है, इसके सरफेस पे स्टूडेंट्स, इसके सरफेस पे एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मैनोज शुगर। एम मैंने इसीलिए लिखा है, एम से मैनोज शुगर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम स्टैंड फॉर मैनोज। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट है मैनोज शुगर। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करेगा तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इस मैनोज शुगर को पहचान लेता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले लीवर जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा। दिस इज आवर लीवर। यहाँ पे एक ब्लड वेसल हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लड वेसल। तो लीवर ने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ब्लड वेसल से बाहर निकल के आएंगी,
कैसे निकल के आएंगी, लास्ट दो लेक्चर में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो आसपास की सेल डैमेज हो जाती है, और सेल डैमेज होने के कारण सेल के अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जैसे कि हिस्टामाइन हो गया, वो क्या करते हैं ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है बच्चों कि जो ब्लड वेसल के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उनके बीच में स्पेस बन जाएगा ताकि अंदर जो ये प्रोटीन्स है वो बाहर निकल के आ सकें। लाइक दिस, मान लीजिए ये सेल हैं, ये अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण बीच बीच में इनके ये जो स्पेस बन गया है, इस स्पेस से ये प्रोटीन्स बाहर निकल आएंगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाहर निकल आती हैं। तो सबसे पहले इस मैनोज के ऊपर जो प्रोटीन बाइंड होती है वो होती है, उस प्रोटीन का नाम है स्टूडेंट्स MBL। MBL का मतलब है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। MBL का मतलब क्या है, यहां पे लिख देता हूं, इट इज मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। ओके, तो सबसे पहले मैं MBL जो प्रोटीन है वो आएगी और आके मैनोज के ऊपर अटैच हो जाएगी। तो मैं इसको यहां पे अटैच कर देता हूं। लाइक दिस। ओके, ठीक है जी, ये होगी मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, दिस इज MBL। अब ये MBL क्या करेगी, ये MBL अट्रैक्ट करेगी C4 प्रोटीन को, C4 यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और उसके साथ में अटैच हो जाएगी। एक सीक्वेंस याद रखिएगा, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं 4 2 3, यानी कि ये 423 4 2 3, ये ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि MBL के बाद में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 4 आएगी, फिर 2 आएगी, उसके बाद 3 आएगी। जब भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 आएगी तो उसके बाद 2 और 3 आएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना है हर एक कॉम्प्लीमेंट पाथवे के केस में। ऐसा ही क्लासिकल पाथवे में भी हुआ था, वहाँ पे भी ये 4 2 3 आई थी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगी स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नंबर 4। So this is complement protein नंबर 4, ये होगी इनके साथ में अटैच, लाइक दिस। अब लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं मैं कि जो ये प्रोटीन है C4 प्रोटीन है, इसके पास इसके 2 पार्ट होते हैं। इसका जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं B, ये यहां पे लिखता हूं ऊपर, जो बड़ा पार्ट है उसको बोलते हैं B, और जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं A पार्ट। यानी कि एक पार्ट है CA और एक है, सॉरी नॉट CA, C4A एक्चुअली, ठीक है, और एक है C4B। तो 2 पार्ट है इस प्रोटीन के। जो B वाला पार्ट है वो बड़ा पार्ट है, B से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, B से बड़ा या बिगर पार्ट, और A वाला पार्ट है वो छोटा है। तो मैंने इसको याद रखने का भी एक तरीका बताया था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बेबी के सिर पे, B से बेबी, और बेबी के सिर पे A फॉर एप्पल रखा हुआ है। तो अगर हम इस प्रोटीन को, क्योंकि इसको समझना यहाँ पे ज़रूरी है, मान लीजिए ऐसे करके अगर हम इस प्रोटीन को बनाते हैं और मान लीजिए ये है नीचे वाला पोर्शन B, ठीक है, तो ये बेबी है, बेबी वाला पोर्शन है, और इसके सिर पे A फॉर एप्पल रखा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऊपर वाला A पार्ट है यानी कि C4A, और नीचे वाला B, ठीक है, और ये दोनों मिलके कंप्लीट C4 प्रोटीन बनती है। तो जब जैसे ही यहाँ पे ये प्रोटीन अटैच होगी, C4 प्रोटीन अटैच होगी, तो MBL क्या करेगा, C4 को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा बच्चों, C4 को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि इसको पकड़ के ऐसे हिला देगा जोर से। तो इसके सिर पे जो एप्पल होगा, अब क्या इसके सिर पे रहेगा, हिलेगा तो नहीं ना, तो एप्पल गिर जाएगा, यानी कि C4B वाला पोर्शन तो यहीं पे रह जाएगा, और जो एप्पल वाला पोर्शन था वो इससे क्या हो गया, अलग हो गया। दिस इज C4A, राइट। अब C4 जो प्रोटीन है ये एक और प्रोटीन को अट्रैक्ट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखवाई थी 4 2 3, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि C4 प्रोटीन के बाद C2 प्रोटीन आएगी,
अब आएगी C2 प्रोटीन। और अगेन इसके भी दो पार्ट होते हैं, बी वाला पोर्शन नीचे रहेगा स्टूडेंट्स, और ए वाला पोर्शन है जो वो इससे हो जाएगा सेपरेट लाइक दिस। तो एप्पल गिर गया इनका साइड में, दिस इज C2A। ओके, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, दे विल गेट कनेक्टेड। अब देखिए जो C4 है और C2B है, C4B और C2B, ये दोनों के दोनों प्रोटीन ये बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक C3 कन्वर्टेज, दे बिहेव लाइक, लेट मी चेंज द कलर, दे बिहेव लाइक C3 कन्वर्टेज। यानी कि ये C3 को बुलाएंगे, C3 प्रोटीन को बुलाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे C3B में और C3A में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों C4B एंड C2B दे आर बिहेविंग लाइक C3 कन्वर्टेज। तो हम अब इसके साथ में अटैच करते हैं C3 को। ये लीजिए, ये आ गया C3B। C3B यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड अगेन छोटे वाला पार्ट जो है एप्पल वाला पार्ट वो अलग हो जाएगा। दिस इज C3A। ठीक है, अब ये तीनों देखो ऊपर क्या लिखा 4 2 3, ये सीक्वेंस लिखी हुई है यहाँ पे, यानी कि 4 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है। अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे, दे बिहेव एज, ब्लैक से ही लिखना था, सॉरी बच्चों, ये तीनों यानी कि C4B, C2B एंड C3B मिलके दे विल बिहेव एज C5 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज। यानी कि अब ये C5 को बुलाएंगे और उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो अब C5 प्रोटीन यहाँ पे आएगी और कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं C5, कैसे बनाएं भाई, ऐसे बनाते हैं लाइक दिस। ये है भाई C5B। ठीक है, तो C5B को इन्होंने बुलाया और उसके साथ में ये कनेक्ट हो गए हैं। अब देखिए C5 के बाद में हमें सीक्वेंस वही वाली रहेगी जो लास्ट लेक्चर्स में रही थी, यानी कि C5B के बाद C5B से दो प्रोटीन कनेक्ट होती है। कौन कौन सी होती है, इससे कनेक्ट होती है C6 एंड C7, और 6 और 7 कनेक्ट होती है किससे, दे विल गेट कनेक्टेड विद 8 C8 एंड C9। और ये कंप्लीट, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये मिलके क्या करेंगे, ये एक घेरा बना लेते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर और उसके अंदर एक ड्रिल कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो ये ड्रिल कर देंगे, एक छेद कर देंगे मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हो जाएगी बच्चों डेथ। ओके, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है बच्चों, इसको हम बोलते हैं, वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं आपको, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैक। सिर्फ जो ब्लू कलर से अभी मैंने बनाया है इसको हम बोलेंगे, वी विल कॉल इट मैक। मैक का मतलब है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। मैक का मतलब क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन अटैकिंग, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, सो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स किस किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ C5B, देन C6, C7, C8 एंड C9। तो ये इस तरीके से एक है ना घेरा बना लेते हैं, और ये घेरा जो है इसको मैक बोलते हैं, और ये घेरा छेद कर देगा मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होगा, अब देखो अगर इसके अंदर छेद हो गया मेम्ब्रेन के अंदर, तो मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी भरा होगा वो लीक हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर की अनवांटेड चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर चली जाएगी। तो ऐसे में क्या ये बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा, नहीं बच्चों, ये बैक्टीरिया मर जाएगा। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बतानी भूल गया यहाँ पे, वो ये
C5b के ऊपर भी इसका एक पार्ट हमने नहीं दिखाया यहाँ पे, दैट इज C5a, ठीक है। तो इन सभी के सिर पे इनका जो छोटा पार्ट रखा हुआ था एप्पल वाला पार्ट, वो जैसे ही ये अटैच होते हैं ये छोटे वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एप्पल्स, C4a, C2a, C3a, C5a, ये जो एप्पल्स हैं, ये जो स्मॉल जो सब यूनिट्स हैं, इनका क्या फंक्शन होगा बच्चों? इनका काम होता है कीमोटैक्टिक इफेक्ट। ये क्या शो करते हैं? कीमोटैक्टिक इफेक्ट। मैं लिख देता हूं यहां पे, दे शोज कीमो, या कीमो अट्रैक्टेंट लिख देता हूं, कीमो अट्रैक्टेंट, मतलब कि ये बाकी सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक न्यूट्रोफिल्स को। ये न्यूट्रोफिल्स को बुला रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स आओ आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, यहाँ पे झगड़ा हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत सारे आए हुए हैं, उनको ख़त्म करना है। तो यहाँ से न्यूट्रोफिल्स जो हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो बाहर निकल के आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज दिस एप्पल्स आर अट्रैक्टिंग दिस फैगोसिटिक सेल्स। ओके, तो इस टाइप से ये एप्पल्स काम करते हैं और नीचे वाला सिस्टम काम करता है। और नीचे वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये कंप्लीट सिस्टम लैक्टिन पाथवे कहलाता है, ठीक है। ओके, एक चीज का ध्यान रखिएगा, लैक्टिन पाथवे के अंदर और ऑल्टरनेट पाथवे के अंदर, लैक्टिन पाथवे जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और जो अल्टरनेट पाथवे है वो हेल्प करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में। दोनों में एंटीबॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों पाथवे इनेट इम्यूनिटी को एक्सेलरेट करते हैं। मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि जो लैक्टिन पाथवे है, आज हम लैक्टिन पाथवे भी सीख चुके हैं, और इससे पहले मैंने आपको ऑल्टरनेट पाथवे भी करवा दिया था। ऑल्टरनेट पाथवे, ठीक है। लैक्टिन पाथवे किसको डिस्ट्रॉय करता है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे इट डिस्ट्रॉय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर अल्टरनेट पाथवे पूछा जाए तो आप बताएंगे इट डिस्ट्रॉय ग्राम, इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इन दोनों को अपना फंक्शन शो करने के लिए, इन दोनों पाथवे को अपना फंक्शन शो करने के लिए किसी भी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। ना ही तो लैक्टिन पाथवे में एंटीबॉडी की हमें जरूरत पड़ी, हमने आज देखा लास्ट लेक्चर में अल्टरनेट पाथवे भी देखा, वहाँ भी हमें किसी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं पड़ी थी। दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों जो पाथवे हैं, ये दोनों के दोनों जो पाथवे हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेट करते हैं इनेट इम्यूनिटी को, यानी कि इनेट इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आपको बाय बर्थ मिलती है और जो नॉन स्पेसिफिक होती है। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो क्लासिकल पाथवे हमने किया था उसका क्या फंडा था? क्लासिकल पाथवे के लिए आपको एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। क्लासिकल पाथवे तभी एक्टिवेट होगा जब आपके पास में एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कौन सी? IgG या फिर IgM। और जब भी एंटीबॉडीज के कारण इम्यूनिटी मिलती है तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि क्लासिकल पाथवे किसको सपोर्ट कर रहा है? क्लासिकल पाथवे इज सपोर्टिंग, क्लासिकल पाथवे इज सपोर्टिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लासिकल पाथवे इज सपोर्टिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर दिया है, इसमें कुछ आज बचा नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ज्ञान जो है बच्चों बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और भाई अगर कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।